हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे प्रेत लोक की यात्रा। इस कहानी में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। इंसान प्रेत भूत पिशाच कैसे बनता है, आज इस कहानी में सब पता हो जाएगा। कहानी पूरा सुनेंगे तो ज्ञान बहुत मिलेगा। कहानी के लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे यूट्यूब के साथियों, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना प्यार जरूर दें। ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रेतों की मति गति और क्रियाकलापों को गहराई से समझने के लिए परामानसिक जगत का अध्ययन आवश्यक है। सन 1950 में मैंने परामानसिक जगत का अध्ययन करना शुरू किया और शीघ्र ही मुझे कुछ ऐसे विचित्र अनुभव हुए जिससे मेरी आत्मा चमत्कृत हो उठी। हमसे प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की रहस्यमय बातों का जीवन में अनुभव करता है। कोई कहीं जाने पर महसूस करता है कि वह वहां पहले भी जा चुका है। सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कोई सपनों में भविष्य जान लेता है। किसी को भूत प्रेत दिखलाई देते हैं तो किसी को जन्मपत्री की भविष्यवाणी सही निकलती है। पर यह सब होता कैसे? इसी प्रत्र से विज्ञान का जन्म होता है। हमारा युग विज्ञान का युग है। आज मनुष्य समूची सृष्टि और ब्रह्मांड की खोज में लगा हुआ है तथा उसने प्रकृति के मूल तत्व और उनकी शक्तियों की खोज की है। विज्ञान के पीछे पागल यह मनुष्य अपने आप में स्वयं एक आश्चर्य है। उसका सामाजिक व्यवहार, उसकी शारीरिक क्रियाएं और इन सब से बढ़कर उसका दिमाग इस सृष्टि की सबसे बढ़कर अधिक अजीबोगरीब चीज है। संसार के सभी धर्मों ने इसकी रचना और कार्यप्रणाली पर विस्तार से रोशनी डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी खोजने की कोशिश की है कि मनुष्य के मस्तिष्क के पीछे संचालक शक्ति कौन सी है, और उन्होंने उसे एक नाम दिया है, चेतना। तथा यह भी कहा है कि मनुष्य की चेतना उसके मस्तिष्क में बंद एकाकी चेतना नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई विराट चेतना का अंग है और हर अवस्था में उसने संबंध बनाए रखती है। यही कारण है कि मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणियों में तथा संपूर्ण जड़ चेतन जगत में व्याप्त चेतनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं और प्रभावित होती हैं। रूस के लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नियोनिद ने एक अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने मीलों दूर एक प्रयोगशाला में कुछ अनुसंधानकर्ताओं को परामानसिक संचार द्वारा सम्मोहित कर दिया और उनसे उनका प्रयोग छुड़वाकर उन्हें किसी अन्य कार्य में लगा दिया। वे सब अनजाने में ही विवश से लियोनिद के आदेशों का पालन करने लगे। उन्हें यह भान तक नहीं हुआ कि वे किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति के अधीन हो गए हैं। इस वैज्ञानिक प्रयोग से यह बात सिद्ध होती है कि एक चेतना दूसरी चेतनाओं को किसी भी भौतिक साधन अथवा माध्यम के बिना संकल्प मात्र से प्रभावित कर सकती है। मनुष्य की इसी चेतना को आत्मा, मोल, रूह अथवा परामानसिक चेतना और ब्रह्मांड की विराट चेतना को परम चेतना, अत्ति चेतना, परमात्मा, गाढ़ या अल्लाह कहा गया है। तांत्रिक लोग परामानसिक चेतना को पराशक्ति और विराट चेतना अथवा परम चेतना को परम शिव की संज्ञा देते हैं। ईश्वर को भले ही वैज्ञानिक स्वीकार न करें, लेकिन ब्रह्मांड और उसमें फैली हुई एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा अथवा तत्व की धारणा वैज्ञानिकों ने अवश्य स्वीकार कर ली है। उनके सामने इस ब्रह्मांड की अनेक गुत्थियों में से एक गुत्थी यह भी है कि मनुष्य की चेतना का मूल स्वरूप क्या है, उसका ब्रह्मांडीय चेतना से क्या संबंध है। एक और भी बहा प्रश्न है कि क्या प्रकट या व्यक्त चेतना में परे मनुष्य किसी अप्रकट अथवा अव्यक्त चेतना का भी स्वामी है, जो इस पदार्थ जगत के निवर्मा से ऊपर है तथा जो मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों से परे कहीं अधिक सूक्ष्म पराभौतिक शक्तियां प्रदान करती हैं, जिनके द्वारा वह इस ब्रह्मांड में किसी भी स्थान काल के रहस्यों को अपनी जगह बैठा बैठा ही जान सकता है तथा उसका वर्णन भी कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि धर्म, जिसे पराचेतना कहता है, यह सत्य है तथा मनुष्य का जागृत मन इस विराट मन का एक छोटा सा भाग है, जिसका एक बड़ा अंश एक रहस्यमय आवरण के पीछे छिपा रहता है और वह उस आवरण के पीछे से हमारे चेतन मन को कठपुतली की तरह नचाता रहता है।
वैज्ञानिकों ने उस उपचेतन मन को परामन अथवा परासाइकिक तत्व कहा है। मनुष्य की जीवितावस्था में जीवन का 3 भाग जागृत मन से प्रभावित रहता है और चौथा भाग उपचेतन अथवा परामन के अधीन रहता है। मृत्यु के अनंतर जागृत मन का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका मौलिक तत्व, जिसमें वासना, संस्कार और तमाम भौतिक वृत्तियां रहती हैं, उस उपचेतन मन में चला जाता है। यही कारण है कि मरने के बाद उपचेतन मन की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, विराट मन अथवा पराचेतना में भी उसका संपर्क और अधिक घनिष्ठ हो जाता है। परामनोविज्ञान का यह अत्यंत गंभीर विषय है, जिस पर प्रेत विद्या के सारे सिद्धांत निर्भर हैं। प्रत्येक जीवित मनुष्य का मरने के बाद कुछ समय के लिए प्रेत होना निश्चित है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। उसके 3 योग रूप हैं। पहला, मानवात्मा। जब जीवात्मा मानव शरीर बाणी पार्थिव शरीर में रहती है तो उसे मानवात्मा कहते हैं। दूसरा, प्रेतात्मा। मरने के बाद जब जीवात्मा वासनामय शरीर में रहती है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। तीसरा, सूक्ष्मात्मा। इसी प्रकार जब वह सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित सूक्ष्म शरीर में रहती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। इस प्रकार आत्मा की 3 अवस्थाएं और 3 भोग शरीर हैं। वासनामय शरीरधारी प्रेतात्माओं का जो जगत है उसे हम वासना लोक या प्रेत लोक कहते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि प्रेत लोक सुदूर कहीं अंतरिक्ष में विद्यमान है, मगर नहीं। काफी छानबीन करने के बाद इस संबंध में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार प्रेत लोक अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे इसी धरती में दूध में पानी की तरह मिला हुआ है। वासना 2 प्रकार की होती है, अच्छी भी और बुरी भी। इस दूती से प्रेत लोक को भी हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अच्छी वासनाओं के भाग को पितुलोक और बुरी वासनाओं के भाग को प्रेत लोक कहा गया है। पितुलोक के ऊपर सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का सूक्ष्म लोक है। उसके बाद मनहलोक है, जिसे देवलोक भी कहा जाता है। यह मनहलोक नक्षत्र मंडलों की सीमा और गुरुत्वाकर्षण के बाहर सुदूर अंतरिक्ष में है। उसमें निवास करने वाली देवात्माओं में मनह शक्ति और विचार शक्ति अति प्रबल होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म आत्माओं में इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति प्रबल होती है। लेकिन जहां तक प्रेतात्माओं का प्रत्र है, उनमें सिर्फ वासना की प्रबलता रहती है। वासना की शक्ति ही उनकी स्वशक्ति है। परामानसिक जगत के विद्वानों का कहना है कि देवात्माओं, सूक्ष्मात्माओं, प्रेतात्माओं में क्रमशः जो मनः शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति या प्राण शक्ति विद्यमान हैं, वे सभी शक्तियां एक साथ मानव शरीर में हैं। इसीलिए मनुष्य को और मानव शरीर को श्रेष्ठ माना गया है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। वे तीनों भाग मनः शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति के केंद्र हैं। प्राण शक्ति का केंद्र है नाभि। उन शक्तियों का संबंध प्राण शक्ति से जहां स्थापित होता है वह है हृदय। विशेष सूक्ष्म शरीर, अस्तित्व का प्रत्र। मैं यह मानने को तैयार नहीं है कि सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोगों का मतिविश्वम हो गया है। मन की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना शेष है। शीघ्र ही वह दिन आने वाला है जब हम मानसिक शक्ति द्वारा सभी पदार्थों का संघटन या विघटन करना सीख जाएंगे और शरीर का इच्छानुसार स्वरूप परिवर्तन सुगमतापूर्वक कर सकेंगे। मन को पदार्थों के क्षेत्र में आयाती अनाहुत न मानकर उसे पदार्थ का नियंत्रक और सूजन मानने वाले भारतीय योगी आज भी ऐसा करके दिखा सकते हैं। डॉक्टर U.E. बोंड प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक जैसे मानव शरीर इन तमाम शक्तियों का केंद्र है। उसी प्रकार मानव शरीर में मनः शरीर, सूक्ष्म शरीर और वासना शरीर का भी बीज रूप में अस्तित्व है। इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, वे इस संबंध में खोज और अनुसंधान भी कर रहे हैं। भौतिक शरीर का निर्माण 5 भौतिक तत्वों के अणुओं के संगठन में होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर की रचना सूक्ष्म भौतिक तत्वों के परमाणुत्रों के संगठन अथवा संयोग से होती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर के सर्वाधिक निकट है। योगी लोग मनः शरीर और वासना शरीर में अधिक महत्व इसीलिए सूक्ष्म शरीर को देते हैं कि वे भौतिक शरीर की भांति उसका उपयोग इच्छानुसार कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के संबंध में वैज्ञानिकों ने काफी प्रगति की है।
30-40 वर्ष पूर्व रूस के एक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ सेम्योन किलियान ने अपनी वैज्ञानिक पत्री बेलेस्टिना के सहयोग से फोटोग्राफी की एक विधि का आविष्कार किया था। उस विशेष विधि द्वारा सजीव अंगियों, प्राणियों और पौधों के सानिध्य में होने वाले सूक्ष्म विद्युत संबंधी कार्यकलापों का सफल छायांकन किया जा सकता है। अपने प्रयोग में वैज्ञानिक दंपति ने अपनी विशेष विधि द्वारा एक मानव शरीर के अत्यंत निकट में छायाचित्र खींचे। इन छायाचित्रों में गर्दन, हृदय, उदर आदि अवयवों पर विभिन्न रंगों के सूक्ष्म धब्बे दिखाई दिए, जो इन अवयवों से विसर्जित होने वाली विद्युत ऊर्जाओं के द्योतक थे और उनके सामर्थ्य को दर्शाते थे। ये असाधारण छायाचित्र गुप्त विद्याविदों और कल्टिस्कों के इस सिद्धांत की पुष्टि करते प्रतीत होते थे कि प्रत्येक प्राणी के 2 शरीर होते हैं। पहला प्राकृतिक भौतिक शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसकी विशेषताएं प्राकृतिक शरीर पार्थिव शरीर जैसी होती पर जो दिखलाई नहीं पड़ता। वे वैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म शरीर किसी ऐसे सूक्ष्मीकृत पदार्थ के बने होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन पार्थिव शरीर के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से चलायमान होते। उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर अस्थायी तौर पर भौतिक शरीर से अलग होकर कहीं भी विचरण कर सकता है। यहां एक बार फिर समझ लेना चाहिए कि पराचेतना आत्मा है और परम चेतना परमात्मा है। इस आधार पर मन के 2 रूप हैं, चेतन और अचेतन। चेतन मन को ही जागृत मन कहते हैं। अचेतन मन, पराचेतना, आत्मा का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसी प्रकार चेतन मन, परम चेतना, परमात्मा का एक मुख्य अंश है, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। इसी चेतन मन का एक बहुत बड़ा अंश किसी अज्ञात रहस्यमय आवरण में छिपा है। चेतन मन के इस छिपे हुए भाग को उपचेतन मन कहते हैं और यह उपचेतन मन का केंद्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क के जिस भाग में वह केंद्र है उसको मेडला ऑब्लोंगटा कहते हैं। मेडला ऑब्लोंगटा का आकार मुर्गी के अंडे के समान है और उसके भीतर एक अज्ञात तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ सका है। उसी अज्ञात तरल पदार्थ में शान तंतुओं का समूह तैरता रहता है। वे ज्ञान तंतुएं बाल से भी अधिक पतले हैं और छल्ले की तरह आपस में गधे हुए हैं। उनका एक सिरा मेरुदंड के भीतर से आने वाली मुशुम्ना नाड़ी से मिला है और दूसरा मेरा ब्रह्मरंध्र से मिला है। मेरे पर जहां शिखा चुटिया रखने की प्रथा है, वहीं सुई की नोक के बराबर खेद है। उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगटा के रहस्यमय तरल पदार्थ के भीतर तैरते हुए ज्ञान तंतु समूह में उपचेतन मन और उसकी शक्ति का अस्तित्व है, जिसे धनंजय प्राण संचालित करता है, जिसे वैज्ञानिक ईबर कहते हैं। धनंजय प्राण द्वारा संचालित ब्रह्मरंध्र द्वारा एवं उपचेतन मन का संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड और उसमें विद्यमान समस्त लोक लोकांतरों और जगतों से अदृश्य संबंध है। इसी उपचेतन मन की रहस्यमयी शक्ति के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों और लोक लोकांतरों में निवास करने वाले प्राणी अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और संकल्पमय उद्देश्यों को मानव मस्तिष्क में संप्रेषित करते हैं, जो बाद में मानवीय विचारों, भावनाओं, इच्छाओं आदि में परिवर्तित होकर भौतिक रूप और आकार ग्रहण करते हैं। उपचेतन मन 2 प्रकार का कार्य करता है, जहां वह एक ओर अदृश्य लोकों, अदृश्य प्राणियों के विचारों, इच्छाओं आदि को ग्रहण करता है, वहीं दूसरी ओर मानवीय विचारों, भावनाओं, इच्छाओं आदि को प्रसारित भी करता है। ग्रहण और प्रसारण की वे दोनों क्रियाएं उस समय और अधिक बढ़ जाती हैं, जबकि शरीर रक्त संचार अपने व्यवस्थित ढंग से होता रहता है। प्राणों की गति समान रहती है और शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि परामाणसिक जगत के अनुसार आत्माओं के 3 प्रकार हैं, दिव्यात्मा, देवात्मा और मनुष्यात्मा। मनुष्यात्मा के 3 भेद हैं, जीवात्मा, सूक्ष्मात्मा और प्रेतात्मा। प्रस्तुत कथा प्रसंग में मैं सबसे पहले प्रेतात्माओं के विषय में चर्चा करूंगा। प्रेतात्माएं जिस वातावरण में रहती हैं उसे वासना लोक या प्रेत लोक कहा जाता है। मनुष्य का जन्म वासना के ही कारण होता है। उसके शरीर की रचना भी वासना से ही होती है और पूरा जीवन वह प्रायः वासना में ही डूबा रहता है। इसलिए उसके उपचेतन मन का संबंध बराबर वासना लोक से बना रहता है। वासना लोक में प्रेतात्माएं अपने शरीर की रचना स्वयं करती हैं,
जिसे छाया शरीर भी कहा जाता है। जैसे एक चित्रकार अथवा मूर्तिकार किसी प्राणी का चित्र या प्रतिमा हूबहू बना लेता है, उसी प्रकार प्रेतात्माएं भी अपने पूर्व पार्थिव शरीर के आधार पर वासना लोक में अपना छाया शरीर बना लिया करती है। जैसा कि बतलाया गया है कि मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए मुक्ष्म शरीर न मिलने की स्थिति में सभी लोगों की प्रेतयोनि स्वीकार करनी पड़ती है। प्रेत शरीर एक प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच नाव का काम करता है। इसके अलावा वे लोग भी प्रेतयोनि में जाते हैं जो आयु रहते हुए भी किसी रोग या व्याधि के कारण मर जाते हैं। ऐसे लोग तब तक प्रेत लोक में रहते हैं जब तक कि उनकी शेष आयु समाप्त नहीं हो जाती। यदि जीवन में उनकी आयु 10 वर्ष शेष रह गई है तो उसका चौगुना यानी 40 वर्ष वे प्रेत लोक में रहेंगे। इसी प्रकार जो लोग किसी कारणवश स्वयं आत्महत्या कर मृत्यु को गले लगा लेते हैं, वे भी प्रेत लोक जाते हैं और प्रेत शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार की प्रेतात्माएं अपने जीवन की शेष आयु का 8 गुना अधिक समय तक प्रेत लोक में रहती हैं। ऐसे लोग भी प्रेत लोक की यात्रा करते हैं जिनकी किसी कारणवश हत्या कर दी गई है अथवा किसी दुर्घटना में मरे हैं। वे लोग अपनी लेप आयु का 16 गुना अधिक समय प्रेत लोक में व्यतीत करते हैं। पहले प्रकार के लोग जो नए शरीर की प्राप्ति की प्रतीक्षा के लिए प्रेत लोक में हैं, उन्हें अधिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी दिनचर्या में भी कोई अंतर नहीं होता। वे जैसे स्थूल शरीर और स्थूल जगत में रहा करते थे, वैसे ही प्रेत लोक में भी जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी वासना के अनुसार अपने वातावरण की सृष्टि कर लेते हैं। साहित्यिक अथवा लेखक अपने अनुकूल वातावरण का निर्माण कर साहित्य रचना में बराबर डूबा रहेगा। यदि कोई कलाकार अथवा संगीतकार है तो उसी के अनुकूल वातावरण की सृष्टि कर अपनी कला और संगीत की साधना करता रहेगा। उपचेतन मन के द्वारा जीवित व्यक्ति का इन सभी प्रकार की प्रेतात्माओं से बराबर संपर्क बने रहने के कारण उनके विचारों और भावनाओं का प्रभाव उपचेतन मन पर हर क्षण पड़ता रहता है, किंतु वे वेतन की परिधि में आने के समय तक काफी क्षीण व दुर्बल हो जाती हैं। प्रेतात्माओं के वे 2 विचार और भावनाएं पूर्ण रूप से चेतन मन में प्रकट हुआ करती हैं, जिनमें वासना का वेग अति प्रबल होता है। इस प्रकार वे वासना वेग युक्त विचारों, भावनाओं अथवा इच्छाओं को मानसिक जगत में प्रकाशित होते ही मनुष्य तुरंत उसी के अनुसार काम जाने अनजाने में कर बैठता है। बाद में मनुष्य स्वयं यह सोचकर आश्चर्यचकित हो उठता है कि अचानक या अपने आप उससे यह काम हो कैसे गया। प्रेतात्माएं अच्छी हों या बुरी, मनुष्य को चेतन, अचेतन या उपचेतन मन पर इसी प्रकार अपना प्रभाव डालकर अपनी कामना या वासना की पूर्ति कर लिया करती हैं। साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार और दार्शनिक, विद्वान, बुद्धिजीवियों की प्रेतात्माएं जो अगले शरीर की प्रतीक्षा में हैं, अपने गुण, कला, सिद्धांत एवं विचारों से संबंधित जीवित व्यक्तियों को उपचेतन एवं चेतन मन के द्वारा बराबर सहायता करती रहती हैं। उनको उन्नति की दिशा में बराबर प्रेरणा देती रहती है। इससे उन्हें संतोष एवं शांति मिलती है। इसी प्रकार अन्य प्रकार की अथवा निम्न कोटि की प्रेतात्माएं भी करती हैं। जीवन काल में मनुष्य की जो वासना सबसे अधिक प्रबल और स्थायी होती है, वही वासना मरने के बाद भी प्रबल और स्थायी रहती है, और उसी वासना की तुमी के लिए प्रेतात्मा बराबर प्रयत्न करती रहती है। प्रेतात्माओं की अपनी स्वशक्ति है। प्रेत शरीर केवल भोग शरीर है। मानव शरीर भोग और कर्ममय है। भौतिक शरीर के द्वारा भोग भी किया जाता है और कर्म भी। इसीलिए प्रेतात्माओं जैसी भोग शरीरधारी आत्माएं मनुष्य के शरीर को माध्यम बनाकर भोग भोगती हैं और तृप्ति का अनुभव करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराबी रहा है जीवन में, मरने के बाद पार्थिव शरीर के अभाव में शराब तो पी नहीं सकता, इसलिए जो व्यक्ति शराब पीता होगा उसके अचेतन मन में प्रभाव डालकर उसकी प्रेतात्मा उसे प्रेरित करेगी, और जब वह शराब पीने लगेगा तो वह प्रेतात्मा उस व्यक्ति के शराब के माध्यम से मदिरा के तत्वों और गुणों को ग्रहण कर तृप्ति का अनुभव करेगी। मगर इसका जरा सा भी पता उस शराब पीने वाले व्यक्ति को न लगेगा, लेकिन हां, उसे शराब का नता न होगा। इसके लिए वह आश्चर्य भले ही कर सकता है। इसी प्रकार जो खूनी और डकैत आत्माएं होती हैं, वे जीवित व्यक्तियों पर प्रभाव डालकर उससे खून,
कत्ल और चोरी करवा देती हैं और उसके परिणामों में सुख का अनुभव करती है। इस कहानी में यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि आवेशवश और सहसा बिना किसी पूर्व योजना अथवा उद्देश्य के कोई भी काम, यदि वह अच्छा हो या बुरा, अनचाहे में किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि में इसी प्रकार की अतृप्त प्रेतात्माओं की वासनाएं ही रहती हैं। जीवन काल में जिस किसी व्यक्ति को कोई अच्छी बुरी आदत नहीं रही है और एकाएक लग जाती है तो उसके लिए भी प्रेतात्माओं की अदृश्य प्रेरणा ही समझनी चाहिए। एकाएक एक चोर व्यक्ति साधु बन जाता है, कोई अच्छे स्वभाव व विचारों वाला व्यक्ति बन जाता है। कोई व्यक्ति पूरे जीवन अच्छे और भलाई के काम करते हैं, लेकिन अचानक उनके भी स्वभाव और विचारों में परिवर्तन हो जाता है। इन सब का क्या रहस्य है? मैंने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव भी किया है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी विषय के संबंध में गहराई से विचार करता है अथवा कोई गंभीर चिंतन मनन करता है तो उस व्यक्ति की भावनाओं के अनुकूल अनेक प्रेतात्माएं उसके चारों ओर अदृश्य रूप में चक्कर काटने लगती हैं। इसी प्रकार जहां कोई दुर्घटना होती है, सामूहिक मृत्यु होती है, जहां कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में रहता है, वहां उस स्थान पर प्रेतात्माएं सामूहिक रूप से चक्कर काटने लगती हैं। जहां पति पत्नी संभोगरत रहते हैं अथवा जहां बच्चा पैदा होने वाला होता है, वहां भी प्रेतात्माएं मंडराने लगती हैं। जहां जिस स्थान पर भयंकर दुर्घटना या सामूहिक मृत्यु होने वाली होती है, वहां उस स्थान पर पहले से ही प्रेतात्माएं उपस्थित हो जाया करती हैं। कभी तो यह देखने में आता है कि प्रेतात्माएं स्वयं दुर्घटनाओं और सामूहिक मौतों का आयोजन करती हैं, मगर ऐसा निकृष्ट आत्माएं ही करती हैं। इससे उनको सुख और आनंद मिलता है। इस प्रकार जो लोग मरते हैं उन्हें वे प्रेतात्माएं अपने समाज में मिला लेती हैं। मरणासन्न व्यक्ति को भी काफी परेशान करती है प्रेतात्माएं। मरने वाला व्यक्ति उन्हें देखकर यह समझता है कि वे यम के दूत हैं। कभी कभी प्रेतात्माएं तुरंत मरे हुए व्यक्ति के शव में भी प्रवेश कर जाती हैं और हड़कंप मचाती हैं। इसीलिए परिजन लोग शव के समीप आग रखते हैं, दीप जलाते हैं और शव को अकेला भी नहीं छोड़ते। पति पत्नी के संभोग के समय में भी कभी कदा मौका पाकर उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है प्रेतात्माएं और रति का आनंद लेती हैं। ऐसा भी होता है कि उस समय गर्भ में भी चली जाती हैं, मगर माता पिता के संस्कार व कर्म के तारतम्य न होने के कारण गर्भस्थ शिशु के शरीर के साथ बाहर निकल आती हैं। इसी अवस्था की गर्भपात कहते हैं। गर्भपात का प्रायः यही कारण होता है। वास्तव में प्रेतों का जीवन अत्यंत कष्टमय जीवन है। पार्थिव शरीर के अभाव में वासना वेग कारण असीम यातना सहनी पड़ती है उन्हें। यही नर्क है। प्रेत लोक अंधकारमय है। न यानी नहीं अर्क अर्थात सूर्य। जहां सूर्य अथवा उसका प्रकाश नहीं है वही नर्क है। जैसे चंद्रमा पर 15 दिन रात्रि और 15 दिन प्रकाश रहता है, उसी प्रकार वासना लोक यानी प्रेत लोक में साल में 350 दिन अंधकार रहता है और 15 दिन सूर्य का प्रकाश रहता है। उसी प्रकाशमय दिन को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष वास्तव में प्रेतात्माओं का सवेरा है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के घर के लोग एक बार प्लेन चिट पर प्रेतात्माओं को बुलाकर बातचीत कर रहे थे। उनकी बात हो रही थी उन्हीं के एक पड़ोसी से जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और जो काफी मस्खरे स्वभाव के थे। लोगों ने उनसे पूछा, हम लोगों को बतलाइए कि इस लोक में और उस लोक में क्या अंतर है। उन मृतक महाशय ने अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही उत्तर दिया, बहुत होशियार हो तुम लोग। जो बात मैं मरकर जान सका तुम उसे जीते रहकर ही जान लेना चाहते हो। देवताओं में भाव प्रधान है, पितरों में मंत्र प्रधान है, मनुष्य में कर्म प्रधान है। उसी प्रकार प्रेतों में वासना की प्रधानता है। प्रेतात्माओं के नाम पर दी गई वस्तुएं भौतिक दृष्टि से भले ही न मिलती हों, मगर अपने नाम से किसी व्यक्ति को वह वस्तु देने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। यही उनकी तृप्ति है। यही कोई व्यक्ति जीवन काल में मिठाई अधिक खाता रहा हो और मरने के बाद भी उसके सगे संबंधी उसके नाम पर मिठाई खिलाते हैं तो उसकी प्रेतात्मा प्रमत्र होती है और वह खाने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर मिठाई के तत्वों और गुणों को, जिनकी केवल अनुभूति मात्र की जा सकती है, ग्रहण कर लेती है।
यही उसकी तृप्ति और संतोष है। पीछे कहानी में ब्रह्मरंध्र की चर्चा की गई है। वह जहां एक ओर उपचेतन मन का गुप्त केंद्र है, वहीं उसका एक भाग परामाणसिक चेतना का भी रहस्यमय केंद्र है। प्रेतात्मा, सूक्ष्मात्मा और जीवात्मा को शरीर में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग ब्रह्मरंध्र ही है। इसके अलावा एक और मार्ग है, और वह है नाभि। जिस किसी व्यक्ति से प्रेतात्माओं की वासना, भावना और इच्छा मिल गई, तुरंत वे ब्रह्मरंध्र के मार्ग से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का किसी प्रेतात्मा से पूर्व जन्म का संबंध है, तो प्रेतात्मा उसे देखते ही अपनी अच्छाई बुराई का बदला लेने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। यह दूसरे प्रकार की प्रेत बाधा समझी जाती है। रूप, सौंदर्य आदि की महत्व देने वाली प्रेतात्माएं, अवदा विलासपूर्ण जीवन यापन की हुई प्रेतात्माएं, जहां जिस रखी या पुरुष में अपने अनुरूप रूप, सौंदर्य और विलासिता देखती हैं, उस स्त्री या पुरुष के शरीर में प्रवेश कर उन सब का उपभोग करने लग जाती हैं। यह तीसरे प्रकार की प्रेत बाधा है। जीवन काल में जिस पुरुष में सर्वाधिक सहानुभूति, प्रेम, अपनत्व और सहायता मिलनी होती है, प्रेतात्माएं उसकी ओर बराबर आकर्षित रहती हैं, अदृश्य रूप से उसकी सभी प्रकार की सहायता करती हैं, कभी कभी उसके शरीर में प्रवेश कर अपनी वासना की पूर्ति भी करती है। यह चौथे प्रकार की बाधा है। इसी प्रकार जीवन काल में जिस स्त्री या पुरुष से कपट, तकलीफ, यातना, यंत्रणा और मानसिक क्लेश मिला होता है और मिला होता है धोखा, प्रेतात्माएं उसमें बदला लेना कभी नहीं भूलती। यह पांचवें प्रकार की प्रेत बाधा है। इनके अलावा अनेक कारण होते हैं प्रेत बाधा के, जिनकी चर्चा स्थानाभाव के कारण यहां संभव नहीं। प्रेतात्माएं सबसे पहले उपचेतन मन पर आक्रमण करती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति की आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मन की स्थिति विचित्र हो जाती है। व्यक्ति हमेशा अपने आप में खोया हुआ और डूबा हुआ सा रहता है। वह क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इन सब का उसे जरा सा भी ख्याल नहीं रहता। उसकी अर्धचेतन स्थिति रहती है। मत्ती गति भी अर्धविक्षिप्तों जैसी रहती है उस व्यक्ति की। उसे नींद बहुत कम आती है। यदि कभी कदा नींद आ भी गई तो बड़े भयंकर स्वप्न देखता है। मोटा ताजा सांवले रंग का आदमी, आग, पानी, खून, कीचड़ आदि के अधिकतर सपने दिखलाई पड़ते हैं। बार बार रोमांच का होना, अंधेरे में हर लगना, एकांत में अधिक रहना, शरीर से दुर्गंध निकलना, उंगलियों के नशों का पीला पड़ जाना, आत्महत्या करने का प्रयास करना आदि लक्षण भी इसी अवस्था के अंतर्गत हैं। प्रेतात्माएं जब उपचेतन मन से चेतन मन को प्रभावित करती हैं, तो उस समय व्यक्ति को मानसिक यंत्रणा के साथ साथ शारीरिक यंत्रणा भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब चेतन मन की सीमा को नापकर प्रेतात्माएं व्यक्ति की आत्मा पर आक्रमण करती है, तो चेतन मन अचेतन अवस्था में बदल जाता है। परामनोविज्ञान इसी को मन की जड़ावस्था कहते हैं। इस प्रकार मन की अचेतन स्थिति में उपचेतन मन अधिक सक्रिय और शक्तिशाली हो उठता है, मगर दूसरी ओर आत्मा प्रेतात्मा से प्रभावित होकर क्षीण होने लगती है। प्रेत बाधा की इस भयंकर अवस्था में व्यक्ति को जरा सा भी ज्ञान नहीं रहता। बाह्य चेतना के अलावा उसकी बाह्य प्रज्ञा भी तुम हो जाती है, किंतु उपचेतन मन के सक्रिय रहने के फलस्वरूप उसके मुंह से चमत्कारपूर्ण भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंधित बातें भी निकलती हैं, क्योंकि उसके लिए अंतः प्रज्ञा अथवा विराट चेतना का द्वार खुल जाता है। जितने प्रकार की प्रेत बाधाएं हैं, उनमें यह प्रेत बाधा सर्वाधिक भयंकर होती है। इस बाधा में मृत्यु की संभावना बनी रहती है। आत्मा की शक्ति क्षीण होने पर प्रेतात्माएं व्यक्ति को अपने समाज में मिला लेती हैं। इस प्रकार व्यक्ति की आत्मा से संघर्ष करने वाली प्रेतात्माएं अपनी वासना को पूरी करने के लिए चमत्कारपूर्ण बातें तो करती ही हैं, इसके अलावा लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने आप को दुर्गा, काली, शीतला माई, संतोषी माई और हनुमान, भैरव, वीर आदि बतलाती हैं, जिसे साधारण लोग सत्य मानकर पूजा करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और उसके बदले तरह तरह की मनौतियों मानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे देश में इस प्रकार भ्रम के वशीभूत लाखों लोग हैं। इस संदर्भ में जान लेना चाहिए कि कभी किसी अवस्था में
मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार के देवी देवता का प्रवेश असंभव है। यदि प्रवेश करती हैं तो केवल प्रेतात्माएं, भले ही वे अपने को देवी कहे, भवानी कहे या कहे देवता। जो लोग प्रेत की साधना करते हैं, यदि अज्ञानतावश इस प्रकार की प्रेतात्मा को उन्होंने सिद्ध कर लिया तो वह प्रेतात्मा साधक के ही शरीर में प्रवेश कर उपयुक्त वातावरण तैयार कर देती है। इसी को है आवेश कहते हैं। प्रेत सिद्ध करने वाला व्यक्ति स्वयं इस भ्रम में पड़ जाता है कि उसके शरीर में कोई उच्च कोटि की दैवी शक्ति प्रविष्ट होकर आश्चर्यजनक और चमत्कारपूर्ण बातें करती है। लोग यही समझते हैं कि उस व्यक्ति पर दुर्गा, काली, भवानी, हनुमान, वीर, वैष्णव देवी आदि देने वाले व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। एक बात अवश्य है कि इस प्रकार की खलनामयी प्रेतात्माओं के द्वारा लोगों का कुछ न कुछ और कभी न कभी कल्याण हो ही जाता है। जिन दिनों में परामाणसिक जगत के सिद्धांतों के आधार पर प्रेत विद्या की इस प्रकार की तमाम संभावनाओं पर खोज कार्य कर रहा था, उसी समय मेरी भेंट आसाम के एक प्रेतसिद्ध तांत्रिक से हुई। नाम व मृणाल सेन। कुछ समय के लिए काशीवास करने आए थे। मृणाल बाबू मानसरोवर मोहल्ले के एक मकान में किराए पर रहते थे। सेन बाबू को प्रेतात्माओं की मतिगति और क्रियाकलापों का सिर्फ ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उन्होंने कई शक्तिशाली प्रेतात्माओं को भेड़ बकरी की तरह पाल भी रखा था। जिस मकान में सेन बाबू रहते थे, उसी में मेरे एक मित्र किराए पर रहते थे। नाम था लखीराम। लखीराम ने एक दिन मुझे बतलाया कि रात के समय कभी कदा किसी युवती स्त्री की प्रेतात्मा सेन बाबू से मिलने के लिए आया करती है। सेन बाबू से मेरा परिचय लखीराम ने ही कराया था। एक दिन मैंने अपनी खोज एवं अनुसंधान के विषय की चर्चा करते हुए कहा कि जब तक क्रियात्मक रूप से इस दिशा में कुछ न किया जाएगा, तब तक वास्तविकता से परिचित नहीं हुआ जा सकता। सिद्धांत अपनी जगह पर है, तथ्य की वास्तविकता अपनी जगह है। मेरी बात सुनकर सेन बाबू ने एक बार मेरी ओर देखा, फिर बोले, यही मेरा भी विचार है। तुम्हें रिसर्च के अलावा क्रियात्मक रूप से प्रेतात्माओं से संपर्क भी करना चाहिए। यदि आप इस दिशा में मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं सहर्ष तैयार हूं। मृणाल सेन ने तुरंत स्वीकृति दी मुझे। प्रसन्न हो उठा मैं। प्रेतात्माओं की खोज के संबंध में मैंने जो कल्पनाएं की थीं, यह साकार होती भी प्रतीत हुई। उच्च कोटि की प्रेतात्माएं एक विशेष सीमा तक प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को उद्घासित कर सकने में समर्थ होती हैं। मृणाल सेन ने आगे बतलाया कि इसी उद्देश्य से सृष्टि के गृह तत्वों से तथा साथ ही जीवन के रहस्यमय तथ्यों से परिचित होने के लिए तांत्रिक साधना के सभी संप्रदायों में किसी न किसी रूप में प्रेत साधना प्रचलित है, मगर प्रत्येक संप्रदाय के अपने अलग अलग साधना नियम, पद्धति और विधियों हैं, और किस पद्धति और किस विधि से किस प्रकार की प्रेतात्माएं अधिकार में आती हैं और उनसे कौन सा काम लिया जा सकता है, इन सब बातों का भी तंत्र साहित्य में पूरा विवरण मिलता है। किस प्रकार की प्रेतात्माओं से कौन सा कार्य संभव है, यह पूछने पर सेन बाबू ने बतलाया कि शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर प्रेतात्माओं को 3 कोटि में विभक्त किया जा सकता है। सात्विक वृत्ति की प्रेतात्माएं उच्च कोटि की समझी जाती हैं। इनमें विपुल शक्ति और सामर्थ्य होता है। इनकी सहायता से धार्मिक बौद्धिक कार्यों में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रेतात्माएं मानव के प्रति कल्याणकारी भावनाएं रखती हैं। इन्हीं के द्वारा मानव जीवन के रहस्यों और मृष्टि अथवा प्रकृति के गूढ़ तत्वों को भी जाना समझा जा सकता है। तामसी वृत्ति की प्रेतात्माएं मध्यम कोटि की होती हैं। तांत्रिक लोग इनको सिद्ध कर इनकी सहायता से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण आदि कार्य करते हैं। ताममिक वृत्ति की प्रेतात्माएं निस्र कोटि की समझी जाती हैं। निकृष्ट प्रकार के तांत्रिक लोग इस प्रकार की प्रेतात्माओं को अधिकार में कर चमत्कारपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे हाथ को हवा में हिलाकर मिठाई, पान, इलायची आदि में इनगाना। प्रेतात्माएं अदृश्य प्राणी हैं, मगर वे स्थूल और भौतिक वस्तुओं को इस प्रकार कैसे ले आती हैं? मेरे इस प्रश्न को सुनकर सेन महाशय एक बार हंसे, फिर बोले, वास्तव में प्रेतात्माएं कहीं से कोई वस्तु ले नहीं जाती। प्रेत सिद्ध व्यक्ति
जिस वस्तु की कल्पना करेगा उसको प्रेतात्माएं मानस पटल पर देख लेती हैं और फिर जहां जिस स्थान पर वह वस्तु रहती है वहां जाकर देख आती हैं और तुरंत अपने मनोबल और वासना वेग से उसकी भौतिक सृष्टि कर देती है। लेकिन उस वस्तु की सत्ता भौतिक दृष्टि से तभी तक रहती है जब तक प्रेतात्मा का मनोबल बना रहता है और वासना का संबंध उस वस्तु से जुड़ा रहता है। देखने में यह कार्य अवश्य कौतूहलपूर्ण और आश्चर्यजनक लगता है, मगर इससे कोई लाभ नहीं। लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए अथवा अपने अहं को पुष्ट करने के उद्देश्य से तांत्रिक लोग यह खेल दिखाते हैं। ऐसे तांत्रिक लोगों के प्रति जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानता आकर्षित होकर अपना तन, मन, धन सब कुछ गंवा बैठता है। बहुत से ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जो किए तो रहते हैं इस प्रकार की प्रेत सिद्धि, मगर बतलाते हैं कि उन्हें देवी की सिद्धि है और वे ही इस प्रकार का चमत्कार करती हैं। ऐसे महापुरुष लोग मदारी की तरह तमाशा दिखाने के सिवा किसी भी प्रकार की न सहायता कर सकते हैं और न तो किसी प्रकार का कल्याण ही कर सकते हैं। मृणाल सेन जब इस कहानी पर बातें कर रहे थे उसी समय कमरे में एक युवती आ गई। पहले तो वह कुछ क्षण तक दरवाजे के पास निर्विकार भाव में खड़ी रही, फिर सेन महाशय के करीब आकर एक ओर बैठ गई जमीन पर। निश्चय ही युवती किसी अच्छे कुल और संपन्न परिवार की थी। उसकी उम्र रही होगी यही 24-25 साल के लगभग। लंबा कद, छरहरा शरीर, चंपई रंग और आकर्षक व्यक्तित्व। चंपई रंग के जिस्म पर गुलाबी सिल्क की साड़ी उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। कलाइयों में शंख के वलय और साथ ही सोने की चूड़ियों भी पड़ी थीं। बड़ी बड़ी और झील जैसी गहरी स्याह आंखें, नुकीली नाक, गुलाब की कलियों जैसी कोमल रक्ताब होंठ और चमकते हुए शुद्ध ललाट पर कुमकुम की बिंदियां। युवती को कमरे में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा मानो कमरे के वातावरण में कोई अनिवर्णनीय सुगंध तैर गई हो। कुछ क्षण के लिए मैं मोहाविष्ट सा हो गया। एक बात और बतला दूं, युवती का व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमय लग रहा था मुझे। उसने सिर घुमाकर मेरी ओर गहरी नजरों से एक बार देखा और फिर दृष्टि नीचे कर ली। निश्चय ही उसकी झील जैसी गहरी आंखों में कोई रहस्यमय भाव था जिसे मैं उस समय समझ न सका। ना जाने क्यों उस रात नींद नहीं आई मुझे। पूरी रात जागता रहा मैं। रह रहकर उस युवती का भोला भाला मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने थिरक उठता था। भोर के समय जरा सी झपकी लगी मुझे और उसी अर्धतंद्रिल अवस्था में एक बड़ा विकट स्वप्न देखा मैंने। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसी युवती से संबंधित था वह स्वप्न। मैंने देखा एक सुनसान वीरान किला है। शायद वह सामंतकालीन था। किले के नीचे काफी लंबा चौड़ा तहखाना था और उस तहखाने में जाने के लिए एक सुरंग था। सुरंग काफी सकरा और गंदा था। सम्मोहित सा मैं उस सुरंग से होकर तहखाने में पहुंचता हूं। वहां काफी उजाला था। काफी लंबा चौड़ा था तहखाना। एक और 3-4 कमरे थे जिसके दरवाजे मजबूत लोहे के थे। तहखाने के एक ओर एक बहुत बड़ा सिंहासन था जो सोने का था और जिसमें कीमती जवाहरात जड़े हुए थे और उस सिंहासन पर एक मोटा ताजा आदमी बैठा हुआ था। उसके शरीर का रंग बिल्कुल आबनूस जैसा काला था। सिर मूंदा हुआ था मगर मूंछें काफी घनी और लंबी थीं। आंखें छोटी छोटी थीं मगर उसके भीतर क्रूरता, निष्ठुरता और घृणा का अथाह सागर लहरा रहा था। कानों में कुंडल और गले में रंग बिरंगे पत्थरों की मालाएं झूल रही थीं। सब कुछ मिलाकर वह काफी भयानक व्यक्ति लग रहा था। वह अपनी लाल लाल आंखों को चारों ओर घुमा घुमा कर इस प्रकार देख रहा था जैसे वह किसी को खोज रहा हो। हाँ, एक बात बतलाना तो मैं भूल ही गया था। दानव जैसे उस व्यक्ति ने कमर में बाघ की खाल पहन रखा था और हाथ में एक लंबा चौड़ा बर्छा लिए हुए था। बाद में पता चला कि उस भयानक व्यक्ति का नाम दाहम्मा था और वह आदिवासी कबीले का सरदार था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि तहखाने में 5-6 व्यक्ति और आ गए। उन लोगों की भी शक्ल राक्षसों जैसी ही थी। गोल चेहरे, मुंडे हुए सिर, छोटी छोटी कर आंखें, चिपटी नाक, नीचे की ओर झूलते हुए जबड़े और उसके भीतर से झांकते हुए लंबे लंबे दांत। उन लोगों के हाथों में भी विचित्र आकार प्रकार के हथियार थे जिन्हें पहचान न सका मैं। सहसा तहखाने में एक औरत आई। वह भी राक्षसी ही थी। उसके शरीर का भी रंग काला था और बिल्कुल नंगी थी। वह सिर्फ नीचे जंगली पत्ते की चटाई पहने थी।
वह ठिगने कद की काफी मोटी ताजी औरत थी। उसने भी गले में रंग बिरंगे पत्थरों की मालाएं पहन रखी थीं, जो उसके बड़े बड़े बेडौल स्तनों पर झूल रही थीं। उस औरत को देखते ही दाड़म्मा प्रसन्न हो उठा। शायद अब तक उसी की प्रतीक्षा कर रहा था वह। हटे वो ना, फाकंडू कहता हुआ वह सिंहासन से उठा और दोनों हाथों को फैलाकर आगे बढ़ा और फिर उस औरत को अपने आगोश में ले लिया उसने। उस औरत का नाम था हठेवो और वह आड़दा धम्मा की पत्री थी। हठेवो का मतलब होता है खिला हुआ गुलाब। दोनों काफी देर तक आलिंगनबद्ध रहे। उसके बाद दाढ़म्मा ने अपने गुलाब के साथ शराब पी और फिर एक साथ सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठते ही दाढ़म्मा ने पास में खड़े एक व्यक्ति को उंगली से संकेत किया। मैंने देखा, संकेत पाते ही उस व्यक्ति ने लपक कर तहखाने के एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही लोहे का भारी भरकम दरवाजा खुला, मेरी आंख चौंधिया गई। कमरे के भीतर बेशुमार दौलत भरी थी, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दानव जैसे उस व्यक्ति ने कमरे के भीतर जाकर कोई और गुप्त दरवाजा खोला और जब बाहर निकला तो उसके साथ एक काफी लंबा चौड़ा लकड़ी का संदूक था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति अपने दोनों हाथों से उतना भारी संदूक बड़े आराम से उठाए हुए था। उसने संदूक लाकर दाहम्मा के सामने आहिस्ते में रख दिया, फिर उसका ढक्कन खोला। संदूक के भीतर क्या है, यह देखने के लिए मैं आगे बढ़ा, मगर जब मेरी नजर संदूक के भीतर गई तो एक बारगी स्तब्ध रह गया। मैं आश्चर्य से मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। सारा शरीर सनसना उठा मेरा। उस आदमकद संदूक के भीतर मखमल की गद्दी पर अर्धचेतन अवस्था में वही युवती लेटी हुई थी जिसे मैंने मृणाल सेन के कमरे में देखा था। युवती के घने काले बाल खुलकर संदूक में बिखरे हुए थे। वह पूर्णतया नग्न थी। उसके मस्तक पर लाल सिंदूर का लंबा टीका लगा था और गले में लाल फूलों की माला पड़ी थी। इतना ही नहीं, उसके उभरे हुए सुडौल स्तनों को घेर कर सिंदूर से सीने पर स्वस्तिक का चिन्ह भी बना हुआ था। जब मैं सिर झुकाकर युवती की ओर देख रहा था, उसी समय दाहम्मा अपने स्थान से उठा और संदूक के पास आया। फिर दोनों हाथों से युवती को बाहर निकाला उसने और फर्श पर लिटा दिया। युवती ने एक बार अपनी आंखें खोलीं और पुतलियां घुमाकर अपने चारों तरफ देखा, फिर पलकें झपका लीं। आंखें बंद होते ही उसका सिर एक ओर लुढ़क गया। शायद वह बेहोश हो गई थी। मुझसे रहा नहीं गया। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं चीख कर बोला, कौन है यह लड़की? क्या हो गया है इसे? मेरी आवाज सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ मेरी ओर घूर कर देखा और एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर मेरी कलाई कसकर पकड़ ली और मुझे घसीटता हुआ तहखाने के बाहर ले गया और ढकेल कर वापस चला गया। वह धड़ाम से फर्श पर गिरते ही मेरी आंखें खुल गईं। चकमकाकर उठकर बैठ गया मैं बिस्तर पर। सारा शरीर पसीने में भीग उठा था मेरा। जोरों की प्यास लगी थी। है भगवान, कितना विलक्षण, भयानक और सजीव था वह सपना। जागने के बाद भी मेरा सारा शरीर सनसना रहा था। व्यस्तता के कारण मृणाल महाशय के यहां 4-5 दिन के बाद ही जा पाया मैं। सोचा सपने की सारी घटना सुनाऊंगा उन्हें, मगर जब मैं उनके यहां पहुंचा तो एक विचित्र ही दृश्य देखने को मिला मुझे। भीतर वाले कमरे में मृणाल महाशय मृगचर्म के आसन पर बैठे हुए, वे ध्यानस्थ सामने एक और थाली में माला, फूल, मिठाई, नारियल आदि रखा हुआ था। उसी के पास शराब की 2-3 बोतलें और कटोरी में ताज़ा गोश्त भी रखा था। एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछा था, जिस पर लाल ही रंग के रेशमी कपड़े में एक मानव खोपड़ी रखी हुई थी। उस खोपड़ी के सामने अगरबत्ती और घी का दीप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी उस अंधेरे में कौप रही थी। कमरे में घुसते ही मुझे घुटन सी महसूस हुई और वातावरण भी बड़ा रहस्यमय लगा। मेरी उपस्थिति का शायद ज्ञान नहीं हुआ था सेन महाशय को। वे पूर्ववत बैठे रहे, निर्विकार। मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ा आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था। तभी मेरी नजर सेन महाशय के बाईं ओर चली गई। वहां मुझे गाढ़ा धुआं सा उठता हुआ दिखलाई दिया। गाढ़ा होते हुए भी पारदर्शक था वह। दूसरे क्षण मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां आग नहीं थी। फिर धुआं कहां से आया? उस धुएं में एक अजीब सा आकर्षण था। शायद उसी आकर्षण के कारण मैं बराबर उसे देख रहा था। एकाएक धुएं में परिवर्तन होने लगा और उसमें एक आकृति उभरने लगी धीरे धीरे। थोड़ी ही देर बाद वह आकृति एक युवती के रूप में बदल गई।
जिसे देखकर एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं। भय और आतंक से मेरी आंखें फैल गईं। वह युवती वही थी जिसे मैंने सेन महाशय के यहां देखा था, और देखा था नगरावस्था में, सपने में। पहचानने में कहीं भी मुझसे भूल नहीं हुई थी। जीवन में पहली बार मैंने ऐसा अविश्वसनीय और अलौकिक चमत्कार देखा था। युवती केवल एक झीनी साड़ी पहने हुए थी, जिसके भीतर से उसके अंग झांक रहे थे। वह उदास लग रही थी। गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी आंखों के नीचे स्याह धब्बे भी पड़े हुए थे। युवती सूनी आंखों से कभी चौकी पर रखी खोपड़ी की ओर तो कभी निर्विकार बैठे हुए सेन महाशय की ओर देख रही थी। सहसा सीने पर से आंचल सरक कर नीचे गिर गया देखा। युवती के दोनों स्तनों को घेर कर स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ था। यहां समझते देर न लगी मुझे। निश्चय ही वह युवती प्रेतात्मा थी। लक्खीराम की बात एकाएक स्मरण हो आई उस समय। मगर वह प्रेतात्मा थी किसकी? वह युवती थी कौन? सपने से क्या संबंध था उसका? मृणाल सेन के चंगुल में कैसे फंस गई उसकी आत्मा? और क्यों इस प्रकार साकार होकर प्रकट हुआ करती थी वह उनके सामने? ये तमाम प्रश्न मिलकर एक ऐसे रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहे थे जिसकी गहराई में जाने के लिए एक बारगी व्याकुल हो उठा मेरा मन। वहां मैं एक पल भी नहीं रुका। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया मैं। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।